औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम डियर पाकिस्तानीज़, डियर फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर, इस लेक्चर के अंदर मैं आपसे गुफ्तगू करूँगा लॉ के मुतालिक। LLB की डिग्री जो पहले ग्रेजुएशन के बाद हुआ करती थी, 3 साल की डिग्री थी, आज 2023 के अंदर ये इंटरमीडिएट के बाद जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से इंटरमीडिएट के बाद ये पढ़ी जाती है और ये 5 साल डिग्री जो है वो पाकिस्तान के अंदर ऑफ़र की जाती है। मैं आज आपसे बात ये करना चाह रहा हूँ बेसिकली कि ये जो लॉ है, LLB है, इसका हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या रोल है, हमें ये क्यों करना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, इसका स्कोप क्या होता है, इसके अंदर हमारा जो फ्यूचर है वो क्या होगा, इसके बेनिफिट्स हमें क्या होंगे और ये कहाँ कहाँ से पढ़ा जा सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ की कि ये हमें क्यों करना चाहिए। देखिए, उसकी 2 रीज़न्स हैं, 2 वजूहात हैं। सबसे पहली वजह उसकी ये है कि आपको पता है कि एक जो लॉयर होता है, एक एडवोकेट जो होता है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जस्टिस को मेंटेन करे हमारी सोसाइटी के अंदर उन लोगों के साथ जिनके साथ इंसाफ नहीं हो रहा। जो वकील होता है, जो एडवोकेट होता है, उसकी ये कोशिश होती है कि वो मेक श्योर करे इस बात को कि वो इंसाफ के साथ खड़ा होगा, इंसाफ को कायम करेगा और कोशिश करेगा कि जो भी कोर्ट से रिलीफ मिले वो जस्टिस की बेस के ऊपर मिले। दूसरा जो उसकी इम्पोर्टेंस है हमारी ज़िंदगी के अंदर, देखिए जिस एरा के अंदर हम जी रहे हैं, जिस दौर के अंदर हम पहुंच चुके हैं, वहाँ पे ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। वो ज़रूरी इसलिए हो गया है क्योंकि आज के दौर के अंदर अभी जो पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं या दुनिया के अंदर जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से तबाही मच रही है, इकोनॉमिक्स की वजह से तबाही मच रही है, या ये जो अभी रुझानात लोगों की डायरेक्शंस चेंज हो रही हैं, 3 बड़ी ताकतें जो हैं वो अपना अपना लोहा मनवाने की कोशिश कर रही हैं। आज के दौर के अंदर बहुत मुश्किल हो गया है कि हम अपने राइट्स ले सकें। जो राइट्स हमें स्टेट देती है, जो राइट्स हमें गवर्नमेंट देती है, जो राइट्स हमें सोसाइटी देती है, वो हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया लेना। किसी आम इंसान के लिए इंतहाई मुश्किल जो हो गया वो ज़िंदगी को बसर करना, क्योंकि उसको उसके राइट्स नहीं मिल रहे। ये इम्पोर्टेंस जो है वो लॉ की है कि ये हमें हमारे राइट्स के बारे में बताएगा और हम अपने राइट्स जो हैं वो बड़ी आसानी के साथ ले सकते हैं। इंशाल्लाह किसी और वीडियो के अंदर मैं जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनके बारे में बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये जो राइट्स हैं ये हम कैसे क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद जी इसका स्कोप, हम अगर लॉ पढ़ते हैं ये किन के लिए ज़्यादा सूटेबल होता है। मसलन बच्चे जो हैं वो सवाल पूछते हैं कि क्या ये मेल मेंबर्स को करना चाहिए या फीमेल मेंबर्स को करना चाहिए और इसका आगे क्या स्कोप होगा, अगर ये फीमेल करती हैं तो क्या स्कोप होगा, मेल करते हैं तो क्या स्कोप होगा। देखिए 90% लोग जो हैं वो लॉ इसलिए चूज़ करते हैं क्योंकि उनको इन फ्यूचर जुडिशरी के अंदर जाना होता है, उनको जज बनना होता है। जज बनने के लिए बड़ा ज़रूरी होता है कि आप जो है वो लॉ पढ़ें। फिर उसके बाद कंपेटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे CSS का इम्तिहान होता है, PMS का इम्तिहान होता है। कुछ जॉब जो हैं लॉ एंड ऑर्डर इंस्टीट्यूट्स के अंदर, जो मतलब वो इदारे जो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं, उसके अंदर कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जिसके लिए आपका लॉ होना जो है वो बहुत ज़रूरी है। जॉब्स के हवाले से फिर जो हमारे सरकारी वकील होते हैं, ADPP जो होते हैं, ADP होते हैं, उनके लिए भी जो है वो लॉ का होना ज़रूरी है। आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं, आप जुडिशरी के अंदर जा सकते हैं और बेशुमार इसके फ़वाइद हैं जो आप इससे हासिल कर सकते हैं। अब बात रह गई इसके बेनिफिट्स की। देखिए पाकिस्तान के अंदर इस टाइम जो है वो एक ही स्ट्रॉन्ग यूनियन है
जो लोगों के राइट्स के लिए लड़ रही है। जैसे कल भी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के एक बहुत नामवर वकील हैं जिनका नाम सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा साहब हैं, जो साबिक गवर्नर पंजाब भी रह चुके हैं। वो भी जो लॉ यूनियन है उसके राइट्स की बात कर रहे हैं। वो जो उनकी जो वकीलों की काविशें हैं उनको बहाल करने की, उनकी जो सोसाइटी के अंदर उनका रोल है, जो वो रोल प्ले कर रहे हैं, उसकी इम्पोर्टेंस लोगों को बता रहे हैं। इस वजह से उनके घर के ऊपर हमला होता है। सो आप देख लीजिए कि ये एक यूनियन ऐसी है जिसके ऊपर अवाम जो है वो अपना बिलीव रखती है, वो बिलीव स्ट्रॉन्ग करती है और उनको ये यकीन होता है कि ये वो तबका है जो हमें इंसाफ दिलवा सकता है, जो हमारे लिए लड़ सकता है, जो हमारे लिए कोशिश कर सकता है कि हमारे जो कॉम्प्लिकेटेड मामलात हैं वो बेहतर कर सकें। आखिर के अंदर जो इंस्टीट्यूट्स हैं, बच्चे सवाल पूछते हैं कि सर लॉ जो है वो हम किन किन इदारों से कर सकते हैं। तो पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले अभी जो 2022-23 की स्कीम है उसके मुताबिक ये है कि हायर एजुकेशन कमीशन HEC ने लॉ में एडमिशन लेने के लिए लैट टेस्ट जो है वो कंपलसरी कर दिया है। इंटरमीडिएट के बाद आप लैट का टेस्ट देंगे और उसके अंदर 50% मार्क्स लेने वाला बच्चा जो है वो पास कंसीडर किया जाता है और वो एलिजिबल होता है लॉ इंस्टीट्यूट्स के अंदर एडमिशन लेने के लिए। दो सेक्टर्स हैं, एक हमारा पब्लिक सेक्टर है और दूसरा हमारा प्राइवेट सेक्टर है। अगर हम पब्लिक सेक्टर की बात करें तो पंजाब यूनिवर्सिटी, जिसके बारे में आप जानते हैं, वो आपको लॉ पढ़ाते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो आपको लॉ पढ़ाती है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओकाड़ा, यूनिवर्सिटी ऑफ साहिवाल या इस जैसी बेशुमार पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लॉ पढ़ाती हैं। लाहौर के अंदर एक कॉलेज जो पब्लिक सेक्टर ही है, अंजुमन हमायत इस्लाम कॉलेज, वहाँ से भी आप लॉ पढ़ सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर बेशुमार कॉलेजेस हैं, उनके लिए मेरी बच्चों के लिए सजेशन यही होती है कि आप हायर एजुकेशन कमीशन की वेबसाइट को विज़िट करें या जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनको आप सर्च करें। आपको पता चल जाएगा कि कौन सा कॉलेज जो है वो एफिलिएटेड है और वो ब्लैक लिस्टेड नहीं है। सो ये लाजमी बच्चे जो हैं वो लॉ का एडमिशन लेने से पहले ये लाजमी चेक कर लिया करें कि जिस कॉलेज के अंदर वो एडमिशन ले रहे हैं क्या वो हायर एजुकेशन कमीशन की तरफ से ब्लैक लिस्टेड तो नहीं है। वो उसकी कई सारी वजूहात होती हैं जिससे वो ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता है। सो बेशुमार प्राइवेट सेक्टर के अंदर कॉलेजेस हैं, बेशुमार पब्लिक सेक्टर के अंदर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप ये लॉ पढ़ सकते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो के अंदर आपको लॉ के इम्पोर्टेंस के बारे में पता चला होगा, उसके स्कोप के बारे में पता चला होगा और इससे आप एक बेहतर फ़ैसला कर सकेंगे। इंशाल्लाह आने वाली वीडियो